जो लोगों के मन में संशय है, मैं उस संशय को थोड़ा सा दूर करता चलूं। आगे निर्जला एकादशी है और कई लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, कि गुरुजी निर्जला एकादशी का व्रत हम किस दिन रहे, 6 तारीख को रहे कि 7 तारीख को रहे, 6 जून को व्रत रहे कि 7 जून को व्रत रहे। ध्यान से सुनिए, मैं आपके संशय का समाधान करने जा रहा हूँ। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को हम सभी निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका नाम निर्जला एकादशी क्यों है? क्योंकि ये एकादशी ऐसी है जिसको बिना जल पिए, बिना जल ग्रहण किए ही करना चाहिए। अगर आप जल पी के नहीं कर सकते, वैसे प्रयास करिए कि निर्जला आप करिए, और नहीं कर सकते तो बोले अगर आप निर्जला नहीं कर सकते तो आप सफला करिए, सजला करिए। सजला भी नहीं कर सकते तो सफला करिए, पर यदि सामर्थ्य है तो आप निर्जला एकादशी जरूर करिए। इसकी महिमा क्या है, पहले मैं 2 मिनट में आपको ये बता दूं। एक बार भगवान से भीम ने कहा कि प्रभु, हमारे सभी भाई तो व्रत रहते हैं पर हम व्रत नहीं रह पाते क्योंकि हमको भूख बहुत लगती है। तो महाराज, हमें एकादशी का फल कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा, भीम तुम 23 एकादशी मत करो, पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं, उस निर्जला एकादशी का व्रत तुम जरूर करो। क्यों? भगवान कहते, भीम जो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है ना, उसको 24 एकादशियों का फल केवल एक एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। केवल एक एकादशी करने से 24 एकादशी का फल मिलता है। साल में 24 एकादशी होती है, और अगर अधिक मास लग जाए तो 2 और बढ़ जाती है, टोटल 26 हो जाती है। तो जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, निर्जला एकादशी का व्रत, उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। और सुनिए, जो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है ना, उसे 100 यज्ञ का फल शास्त्र कहते हैं कि केवल एक निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। कोई 100 यज्ञ करे और कोई निर्जला एकादशी कर ले, दोनों का फल बराबर होता है। और सुनिए, जो भी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं ना, भगवान उनको लेने के लिए सिंहासन नहीं भेजते, भगवान उनको लेने के लिए कोई पालकी नहीं भेजते, उनको लेने के लिए किसी दूत को नहीं भेजते। शास्त्र कहते हैं जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, स्वयं भगवान गरुड़ पर बैठकर आते हैं, उस भक्त को अपनी गोद में बिठा करके अपने धाम लेकर के जाते हैं। ये फल है इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने का। अब आप उलझे हैं कि 6 तारीख को व्रत करें कि 7 तारीख को व्रत करें, तो सुनिए, निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ तो 6 तारीख को रात्रि में ही हो जा रहा है, यानी भोर की वेला में एकादशी का प्रारंभ 6 जून को 2:15 पर 2:15 AM पे शुरू हो जा रहा है 6 तारीख को, जो कि 7 तारीख को सुबह में 4:47 तक रहने वाला है। तो इसलिए जो एकादशी है वो 6 तारीख को पूरे दिन भर है, 7 तारीख को पूरे रात है, और 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही। इसके बाद द्वादशी का आरंभ हो रहा है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो एकादशी तिथि 6 को है और व्रत भी 6 को होना चाहिए, परंतु एक समस्या है, एक कठिनता है, आप इसको कठिनता कह लो। क्या? बोले सुबह के 2:15 से शुरू होने वाली एकादशी 7 तारीख को 4:47 पे भोर में समाप्त हो रही है, पर समस्या ये है कि पारण का समय दोपहर 7 तारीख को दोपहर 1 बजे के बाद है। तो निर्जला जो एकादशी रहेंगे उनके लिए थोड़ी कठिनता ये होगी
कि 6 तारीख को दिन भर व्रत रहो, रात में व्रत रहो और फिर अगले दिन 1 बजे तक व्रत रहिए, जो कि संभव ही नहीं है। तो संतों ने कहा, अब ध्यान दीजिएगा, तिथि तो 6 को है, लेकिन एकादशी तिथि का मान्य 2 तरीके से होता है। कैसे? बोले, एक है सूर्योदय से और दूसरा है अरुणोदय से। तो जिस समय एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 7 तारीख को भोर में लगभग 4:45 बजे, उस समय अरुणोदय का समय है। इसलिए अरुणोदय के समय में अगर तिथि है, उपस्थित है, तो उस दिन भी वही तिथि मान्य होगी। तो 4:45 पर अरुणोदय का समय है, इसलिए 7 तारीख को भी एकादशी तिथि मान्य है। अब कई लोग कह रहे हैं कि गृहस्थों को 6 तारीख को एकादशी करना है और वैष्णवों को 7 तारीख को करना है। ऐसा नहीं है, हम तो 7 तारीख को ही करेंगे, आप लोग भी 7 तारीख को ही करिए। 7 जून को एकादशी करिए। क्यों? क्योंकि अगर 6 को करेंगे तो 6 को सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर सुबह तक, और फिर अगले दिन सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक आपको व्रत रहना पड़ेगा, निर्जला रहना पड़ेगा। 1 बजे के बाद आप पारण करेंगे। पर यदि 7 तारीख को आप व्रत रहते हैं तो अरुणोदय में एकादशी स्पर्श है, इसलिए 7 तारीख को भी एकादशी मान्य है। आप 7 तारीख को करेंगे तो 8 तारीख को सुबह में आपका पारण हो जाएगा। इसलिए आप एकादशी का व्रत 7 तारीख को ही करिए। इसकी बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को एकादशी में द्वादशी का स्पर्श हो रहा है और द्वादशी स्पर्श एकादशी विशेष फलदायी होती है। द्वादशी का स्पर्श अगर एकादशी में हो जाए तो वो विशेष फल प्रदान करने वाली होती है। इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो 7 तारीख की एकादशी तिथि ही मान्य है सज्जनों। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। तो यदि आप 6 को करते हैं तो आपके सामने वही समस्या होगी कि आपको फिर 32 घंटे 33 घंटे निराजल रहना पड़ेगा, जो असंभव है। पर शाम को अगर आप 7 तारीख को करते हैं एकादशी तो यह आपके लिए सुलभ है। दूसरी बात, जैसे जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है, ऐसे ही एकादशी में चित्रा नक्षत्र का विशेष महत्व है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है ये 6 को नहीं है, चित्रा नक्षत्र का योग 7 तारीख को बन रहा है। तो इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो 7 तारीख की एकादशी ही ज्यादा मान्य है सज्जनों। और तीसरी बात, 8 तारीख को भी द्वादशी है। 8 तारीख को भी द्वादशी है। तो अगर आप 7 को एकादशी रहते हैं तो 8 को सुबह में आप आराम से पारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत करें, इससे विशेष कल्याणकारी है। 6 तारीख को भी है, 7 तारीख को भी है, पर विशेष लाभकारी जो तिथि है वो 7 जून की है। तो आप सभी को 7 को ही व्रत रहना है। अब किसी के मन में होगा कि गुरुजी कहीं 6 को हमने व्रत नहीं रहा तो व्रत भंग तो नहीं हो जाएगा हमारा? देखो, व्रत तो 7 को रहना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कल निर्जला रहना है तो आज खूब खा लो। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में संदेह है, भ्रम है, तो आप 6 तारीख को फलाहार रह लीजिए। सिंगाड़े वगैरह का आटा ले लीजिए, आप उससे कुछ पूड़ी वगैरह बना करके, आलू पका करके उससे पा लीजिए। तो 6 तारीख को आप फलाहारी रह करके कुछ जो फलाहारी में पाते वो पा करके आप व्रत कर लीजिए, और 7 तारीख को आप निराजल रह करके एकादशी का व्रत करिए, निर्जला एकादशी का व्रत करिए। इस प्रकार आपका व्रत पूरा होगा सज्जनों। जो भी एकादशी का व्रत करता है भगवान नारायण उसके जीवन में परम प्रसन्न होते हैं। इस बार 2 तिथि मान्य है, 6 जून और 7 जून, पर विशेष फलदायी 7 जून की ही तिथि है, क्योंकि इसमें द्वादशी का स्पर्श हो रहा। मैं पुनः कहूँ, द्वादशी युक्त एकादशी की विशेष महिमा होती है और द्वादशी युक्त एकादशी 7 जून को ही पड़ रही है। इसलिए 7 जून को आप सभी एकादशी अवश्य करें। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। एक बात और,
आप अगर 24 घंटे की निर्जला नहीं कर सकते तो आप 12 घंटे की निर्जला करिए। करना कैसे है? भोर में उठिए, स्नान करिए। स्नान करके 3 बजे भोर में ही 3 साढ़े 3 बजे के आसपास आप ठाकुर जी को स्नान करा करके भोग लगा करके चरणामृत ले लीजिए। ठाकुर जी का जल पी लीजिए आप भोर में। पूरे दिन आप एकादशी रहिए, निर्जला रहिए। शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद 2 घंटे बाद आप जल ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा? बोले आपको 24 एकादशी का फल तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने आधा ही किया है, पर ये स्पष्ट है कि यदि आपने आधे दिन तक निर्जला रह करके भगवान का ध्यान किया तो 12 एकादशी का फल तो आपको प्राप्त ही हो जाएगा। तो पहले ये प्रयास करिए कि 7 तारीख को आप भोर में जल पीकर पूरे दिन व्रत रहिए, रात में भी व्रत रहिए, और 8 तारीख को सुबह पारण करिए जल लेकर के, चरणामृत लेकर। न हो पावे तो 7 तारीख को भोर में जल पी लीजिए। इसके बाद सूर्यास्त के बाद रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आप चरणामृत जल लेकर उसका पारण करिए। और वो भी न हो पावे तो भैया 7 तारीख को कम से कम फलाहार कर लेना, भोजन मत करना। आप कहोगे महाराज उससे भी नहीं चलेगा, तो एक काम करना, भोजन भी कर लेना पर चावल मत खाना। अब आप कहोगे महाराज वो भी नहीं चलेगा, तो फिर चावल खाओ। एकादशी के दिन चावल में दुनिया के सारे पाप आके बैठ जाते हैं, और जब आप चावल खाओगे तो सारे पाप भीतर चले जाएंगे आपके। एकादशी को चावल त्याज्य है, चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल में पाप का निवास होता है। आप जब चावल पाते हो तो पाप आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, इसलिए चावल मत पाइए एकादशी को। कम से कम एकादशी तो आप बचाइए ही बचाइए। कितने लोग हैं जो एकादशी में चावल नहीं पाते? हाथ उठाएं। वाह, भगत हैं आप लोग। विशेष करके माताओं से निवेदन, आप ध्यान रखा करिए घर में। जिस दिन एकादशी हो एक दिन पहले शाम से ही घर में चावल बंद कर दीजिए, और एकादशी को तो बनना ही नहीं चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। स्पष्ट हो गया आपको कै तारीख को व्रत रहना है? 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखना है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।